नमस्कार दोस्तों। आज एक सब्जेक्ट मैं लेकर आया हूं, वो है कम्म्यूटेशन ऑफ पेंशन। लाने की एक अच्छी वजह है। मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के दिन, जिस दिन रिटायर हो रहा है, वह उस दिन सस्पेंशन में है, मेजर डीआर केस पेंडिंग है या क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जुडिशियली प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉय। तो ऐसे मामले में हम उसको प्रोविजनल पेंशन देंगे। प्रोविजनल पेंशन लगभग पेंशन के बराबर ही होता है, नाम उसका पेंशन होता है, कोई कम नहीं होता है, फुल पेंशन मिलता है। डीसीआरजी और कम्पिटिशन पेंशन नहीं मिलेगा। जीआईएस और पीएफ हम रिलीज कर देंगे, और लीव एनकेजमेंट जो है कंपनी अथॉरिटी डिसाइड होगा कि वह कोई पार्ट रोकना चाहे तो रोक सकता है। अगर लगता है कि डीआर प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद कुछ रिकवरी बनती है तो वो रोक सकता है, पार्शियली या फुल्ली, या फिर रिलीज कर सकता है। ये डिपेंड करेगा लीव सैंक्शन की अथॉरिटी। और फिर मैंने ये बताया था कि अगर कोई कर्मचारी की अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, जब तक उसका डीआर केस या जुडिशियल केस फाइनल होता है, उससे पहले अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो मैंने कहा था कि उसका केस क्लोज कर दिया जाएगा और बिना किसी कटौती के सारे जो बेनिफिट्स हैं, सेटलमेंट ड्यूज रिलीज हो जाएंगे। इसमें एक बंदे ने अच्छा सवाल किया, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये बात सबके साथ शेयर करूं। एक ने पूछा है कि सर, आपकी वजह से मैं एग्री कर रहा हूं और ठीक है, सारे रिलीज हो जाएंगे, लेकिन शायद कम्यूटेशन और पेंशन रिलीज नहीं होगा। उसने एक डाउट रेज किया, मुझे अच्छा लगा इस पे, तो मैंने कहा चलो इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा कि कम्यूटेशन और पेंशन अच्छा सब्जेक्ट है, और उसकी जो बारीकियां हैं, मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद कई लोग जब पूरा देखेंगे वीडियोस को तो लगेगा अच्छा, इतनी सारी बारीकियां हैं। तो मैं बात करूंगा। तो पहले तो मैं बता दूं कि इस पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि कम्यूटेशन और पेंशन क्या होता है। तो कोई भी कर्मचारी जब रिटायर होता है, जो दोज हु आर गवर्न अंडर पेंशन रूल 1993, यानी 1/1/2004 से पहले जो रेलवे में आए थे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न थे, वो अगर 10 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उनको पेंशन के रूप में एक मुश्त राशि हर महीने दी जाती थी, जो कि पहले अलग रूल हुआ करता था। अभी जो सिक्स पे कमीशन से रूल है, ये वो है कि लास्ट बेसिक का, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 50% के आसपास होता है। अगर आपकी 1 लाख बेसिक है तो 50,000 आपका पेंशन होगा। ये सीधा सीधा कैलकुलेशन था। अब उस पेंशन को कम्यूट, यानी पेंशन का थोड़ा सा पार्ट रेल चाहे तो रेल एम्प्लॉय एडवांस में ले सकता था। अगले जो भी कुछ सालों का पेंशन वो एडवांस में ले सकता था। उसके बाद उसको अगले 15 साल में रिकवरी होता था उसको। तो एक तो नियम आता है कि क्या पेंशन, कम्युनिटेशन और पेंशन कंपलसरी है, तो कंपलसरी नहीं है। पहले इसका जवाब दे दूं कि आप अपना कम्युनिटेशन पेंशन या तो नहीं करवाएं, या आप कम करवा सकते हैं, 10%, 5%, 20%, 30%। ही जो मैक्सिमम जो करवा सकते हैं पेंशन का कम्युनिटेशन, वो है 40%। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसका जवाब आएगा मैक्सिमम 40%। कंपल्सरी है नहीं। और उसमें जो सवाल पूछा था कि रिटायरमेंट के बाद, जिसने बंदे ने पूछा था कि सर, अगर केस क्लोज हो गया तो कम्यूटेशन और पेंशन का पैसा मिलेगा, तो मैंने उसको जवाब दिया हाँ मिलेगा, बशर्ते उसकी कंडीशन है कब मिलेगा। तो उसी पे मैं वीडियो बात कर रहा हूँ कि कम्यूटेशन और पेंशन के लिए एक रूल ये है कि आपने क्या कम्यूटेशन और पेंशन अप्लाई किया है। ऐसा हो सकता है कि कर्मचारी के खिलाफ मेजर डीआर केस चल रहा हो या क्रिमिनल केस चल रहा हो, उसने कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन का फॉर्म ही नहीं भरा। कई लोग मेरे पास आए हैं, मेरे को मालूम है कि जैसे डीआर में किसी को रिमूव किया है या केस चल रहा है अभी, मान लीजिए, तो आलस लथार्जी करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी तो केस चल रहा है, डीआर शायद मेरा फाइनल होना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि 2-3 महीने फाइनल होने वाला है, बिल्कुल लास्ट स्टेज है, अभी बस 2-4-6 महीने हो जाएगा, तो मैं बाद में भरूंगा। या फिर आपको लगता है कि कुछ पेनल्टी होगी तो मैं अपील करूंगा, मैं लड़ूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। तो मेरा से एक छोटी सी सलाह है कि आपकी जो राइट्स हैं, आपको लगता है कुछ गलत है, आप लड़िए, या आपको वेट करना है, लेकिन फॉर्म जरूर भर दीजिए सेटलमेंट के। क्योंकि ऐसे मामले में, जैसे मैंने बताया, कि अगर किसी का रिटायरमेंट के बाद 2-4 महीने में अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, उसने फॉर्म नहीं भरे हैं, तो ऐसे केस में जो है कम्युटेशन और पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैंने एक लमसम निकाला है कि कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको उसकी बेसिक 50,000 है, तो पेंशन उसका आधा 25,000 मिलता है। तो 25,000 का अगर हम कम्युटेशन निकालते हैं 8.194 की कैलकुलेशन के हिसाब से, तो लगभग लगभग 10 लाख रुपए आता है उसको। और अगर 75,000 उसकी बेसिक रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसको 15 लाख के आसपास मिलता है कम्युटेशन पेंशन। और 1 लाख अगर उसकी बेसिक है, तो उसको करीब 20 लाख रुपए कम्युटेशन और पेंशन मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक प्रकार का इंश्योरेंस के रूप में हम मान सकते हैं कि आपको 1 रुपया देना नहीं है। और
एक कंपटीशन पेशेंट का आपने फॉर्म भर दिया, अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आपको डेथ हो जाती है, ये प्लीज ना सोचें कि हमारी तो डेथ होगी नहीं। कोरोना में काफी टाइम में कई लोगों ने सोचा कि हम तो काफी हेल्दी हैं, फिटनेस है, लेकिन अचानक अनफॉर्चुनेटली घटनाएं घटी है। लाइफ का आज के टाइम में कोई भरोसा नहीं है। भगवान करे सब लंबी आयु जिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारा कोशिश ये होता है कि हम लोग अच्छी हेल्थ रहे, मेंटेन करें, लंबी आयु जिए, लेकिन फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है सभी से कि बिल्कुल और कॉम्बिनेशन ना रहे हेल्थ के ऊपर कि नहीं मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। आप प्लीज फॉर्म जरूर भर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख के आसपास सीधा आपको एक कागज को आप भरने से आपको सीधा मिनिमम 10 लाख रुपए आपको मिल रहा है, आपकी फैमिली को, मतलब अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है। तो मेरा हिसाब से ये कर देना चाहिए। इसके अलावा और एक बात कहना था कि नॉर्मल रिटायरमेंट के अंदर सेटलमेंट के फॉर्म भरे जाते हैं, तो जनरली सेटलमेंट लास्ट डे हो जाता है। लेकिन मेरी जानकारी में ये भी है कि कई बार वॉलेंटरी रिटायरमेंट की भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट जिस दिन होता है कर्मचारी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 7 नवंबर है 2023, तो आज के दिन कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट किसी ने अप्लाई किया है, तो अगर वो आज वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो जाता है तो आज वो विदा देता है, और फिर कल 8 तारीख के बाद, जनरली 8 के बाद वेलफेयर इंस्पेक्टर को या तो वो अप्रोच करता है या वेलफेयर इंस्पेक्टर अप्रोच करता है। वो जनरली इमीडिएट 8 को भी नहीं होता है, वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, थोड़ा सा आलस रहता है। डब्ल्यू भी काफी बिजी रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से सजेशन यही है कि अगर आपका वॉलेंटरी रिटायरमेंट है तो कोशिश कीजिए कि रिटायरमेंट से, जो कि हमारा एक नियम है कि रिटायरमेंट के लास्ट डेट तक हम जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट का जो को हम विड्रा कर सकते हैं। तो एक सिस्टम एक बना हुआ है कि शायद विड्रा कर लेगा, इसलिए कोई फॉर्म भरता नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को लेना ही है, तो एटलीस्ट 7 डेज पहले डब्ल्यू का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, डब्ल्यू से कॉन्टेक्ट जरूर कर दीजिए। जब आपने वॉलेंटरी अप्लाई किया है उसका नंबर लिखिए। तो 7 दिन पहले मेरा मानना है कि आप अपने फॉर्म भर दीजिए, जिसमें कम्युनिकेशन और पेंशन का फॉर्म जरूर भरिए। किसी वजह से नहीं भर पाए, चलो ठीक है, तो 7 तारीख को आप रिटायर हो गए, 8 तारीख को इमीडिएटली अप्रोच कीजिए डब्ल्यू को कि मेरे फॉर्म भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, पहले आप बात करके रखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रिटायरमेंट जब आपने अप्लाई किया, आपका वीआर जब पास हो गया, वीआर जनरली 15 दिन, महीना, 1-2 महीने पहले पास हो भी जाता है, कई बार एटलीस्ट 15 दिन पहले तो हो ही जाता है। तो आप जैसे वीआर पास होता है उससे पहले भी जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरे रिटायरमेंट वीडियोज भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप उसको प्लीज फॉर्म क्या क्या चाहिए आप ले लीजिए। वो कम्युटेशन ऑफ पेंशन का फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि ये एक कागज भरने से अनफॉर्चुनेटली किसी भी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो सीधा 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए फैमिली को मिलते हैं, और फैमिली को जमा नहीं कराना है। ये मैं जो बता रहा हूँ पीछे कि कम्युटेशन और पेंशन जो होता है वो सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, डेथ केस में परिवार को नहीं मिलता, फैमिली पेंशनर को नहीं मिलता है। और अगर पेंशनर का जो रिकवरी होता है, पेंशन, कम्युटेशन और पेंशन, ये अगले 15 साल में होता है। तो 15 साल से पहले कभी भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो ये पैसा जो है फैमिली पेंशन से रिकवरी नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि जानकारी अगर है हमारे को, तो हम जो है, अगर आपका डीआर चल रहा है, जुडिशियल केस पेंडिंग है, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, सस्पेंशन में है और रिटायर हो जाते हैं, तो आप इमीडिएटली जो है सेटलमेंट फॉर्म जनरली रिटायरमेंट के दिन भर जाते हैं। लेकिन किसी वजह से अभी नहीं भरा गया आपका, किसी वजह से, तो आप जरूर भर दीजिए। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक मेरे को बोलना था इसके अंदर कि कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट में विथ इमीडिएट इफेक्ट भी वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, जहां 90 डेज का, जैसे रूल आपको मालूम है, किसी कर्मचारी को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो 90 डेज का नोटिस ऑफ पीरियड देना पड़ेगा। लेकिन एक प्रोविजन और भी है हमारे यहाँ पे कि कोई भी कर्मचारी अगर विथ इमीडिएट चाहता है, 90 डेज का पीरियड वेव ऑफ कराना चाहता है, तो डीआरएम को पावर दिया है वेव ऑफ कराने के लिए। तो ऐसे केस में हो सकता है वो विद इन 15 दिन रिटायरमेंट ले ले, उसका पास हो जाए डीआरएम के पास जाके, और 15 दिन में हो जाए, और 90 डेज से बहुत पहले ही हो जाए। तो ऐसे केस में कंप्लीशन जो है रूल है वो 90 डेज के बाद ही मिलेगा। तो उस केस में अगर 90 डेज से पहले, मान लीजिए 15 दिन में कर्मचारी ने वॉलंटियर टाइम ले लिया और 30 दिन में कर्मचारी एक्सपायर हो गया, तो ऐसे केस में कंपटीशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैंने एक बात और बोली कि जिन मामलों में, जैसे मैंने आपको बताया कि कई ऐसे मामले हैं, एक तो कंपटीशन और पेंशन जो है कंपशनेट अलाउंस में भी मिलता है। मैं आपको वीडियो बताता हूँ, उसमें जरा मेरा देखिए इसको। कंपटीशन और पेंशन में बता दिया, ये 40% ये स्लाइड है। और ये जो है कुछ मामले में जो
आपका कंपटीशन पेंशन होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होता है। जो जैसे आपका कोई आदमी मेडिकल ग्राउंड पे या मेडिकल इनकेपेसिटी ग्राउंड पे अनफिट हो गया है और उसने रिटायरमेंट ऑप्ट किया है, ऐसा केस है, या एक कंपैशनेट अलाउंस मिलता है, कोई कर्मचारी रिमूव या डिसमिस हो जाता है, तो रूल 65 पेंशन रूल के तहत अगर सक्षम अधिकारी चाहते हैं कि उसको केस डिजर्विंग केस है और कंपैशनेट देना चाहते हैं, तो वो मिनिमम वन थर्ड और मैक्सिमम टू थर्ड कंपल्शन अलाउंस दे सकते हैं, जो कि मिनिमम 9,000 रुपये से कम नहीं होगा। 9,000 रुपीज मिनिमम मिलेगा, प्लस डीएनएस लीव मिलता है। तो ऐसा बंदा भी जो है कम्युनिकेशन और पेंशन करवा सकता है। तो मेडिकल इनकेपेसिटी मामले में और कंपल्शन अलाउंस जिसको मिल रहा है वो करवा सकता है। तो ऐसे मामले में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के बिना आपका जो है कम्युनिकेशन पेंशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा केस में अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी है, तो वो एक अलग केस है। बाकी अगर नॉर्मल केस में कोई भी कर्मचारी है, अगर उसका एसएफआई चल रहा है, तो कम्युनिकेशन का फॉर्म भर दें। ये जो बता दूं मैं आपको कि 40% मैक्सिमम कसते हैं और लमसम मिलता है मेडिकल अनफिट और कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर डीआर के तहत दिया गया है। एक तो मैंने कंपल्शन अलाउंस का बता दिया आपको, और अगर 7 नंबर की जो पेनल्टी हमारी कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर डीआर, उस मामले में भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। और इसके अलावा एक इनवैलिड पेंशन है, उसमें भी आप रिटायर हुए ऑन इनवैलिड पेंशन, उसमें भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। और कंपल्सरी अलाउंस बता चुका है। या फिर आपका एक और मामला आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपने एप्लीकेशन 1 साल के बाद दिया है। अगर ऑफिस को जो है हमारे अकाउंट्स ऑफिस जो है हेड ऑफ ऑफिस, अगर उसको 1 साल के अंदर आपने कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं भरा है, तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो हमारा जो रूल है कंपटीशन और पेंशन का, वो ये है कि आपको कंपटीशन पेंशन की जो एप्लीकेशन देनी है विद इन 1 ईयर देनी है नॉर्मल केस में। जैसे आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह भी हुआ, किसी वजह से आपने, जैसे मैंने बताया, केस भरने आपने लेट किया और किसी वजह से कंपटीशन पेंशन नहीं भरा, तो 1 साल के बाद तो आपको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होगा। और इस बीच किसी वजह से डेथ हो गई, तो फिर भले से आपने एप्लीकेशन दे भी दिया है तो भी आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कम्युनिकेशन पेंशन का मेरा कहना यह है इस वीडियो बनाने के पीछे, कि आप जल्दी से जल्दी, जब भी आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, या अगर उसके खिलाफ डीआर केस चल रहा है, जुडिशियली या क्रिमिनल केस या मेजर डीआर केस एसएफआई दिया हुआ है, तो ऐसा मामले में आप प्लीज कम्युनिकेशन पेंशन भरें। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में बताना चाह रहा था कि कोई भी कर्मचारी का पेंशन का कम्युनिकेशन पार्ट, जैसे मैंने अभी बताया, 1 लाख वाला को 20 लाख रुपए मिलेगा, कैसे मिलेगा वो जस्ट बता दूं आपको, कि जो इसका फॉर्मूला है वो ये है कि जो पेंशन का 40% है वो इंटू 12 इंटू कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एज एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, आपके अगले बर्थडे में जो कम्प्यूटेड वैल्यू का फ्रैक्शन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो नॉर्मली 60 ईयर्स, ये मैं कम्प्यूटेड वैल्यू बता देता हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ नीचे लिखा हुआ 61। तो कोई भी सुपरिटेंडेंट होता है वो 60 साल की उम्र होता है, तो अगला बर्थडे जो होगा उसको एक 61 होगा, तो वहां उसका जो कम्युनिटी वैल्यू है 8.194 होगा। तो आपको मैं इसको सीधे शब्दों में बताने के लिए मैंने ये बताया हुआ यहाँ पर कि 40% ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू रिलेवेंट एज फैक्टर। एज फैक्टर आपका 8.194 है। ये आपका रहेगा कि आप जब 60 साल में सुपरनेट हो रहे हैं। अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट आप 50 साल में ले रहे हैं, सपोज अगर आप 50 साल में ले रहे हैं, 50 साल पूरे हो गए तो 91 लगेगा, वहां 8.8 लगेगा। 55 साल में आप ले रहे हैं, 55 साल पूरे हो गए तो 56वां लगेगा आपका 8.572। तो जिस भी एज में आप रिटायर आपने पूरे कर दिए रेलवे में, और अगला जो डेट ऑफ बर्थ आप आ रहा है उसके हिसाब से फैक्टर आपको इसमें जाना है, देखना है आपको क्या फैक्टर आएगा। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, और मैंने बताया हुआ है। सपोज आपका बेसिक पेंशन 1 लाख रुपए है, तो उसका पेंशन जो होगा आधा हो जाएगा। तो 1 लाख का डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने, 50,000 पेंशन ये हो गया। इसका 40% निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। तो सिंपल, जो भी आपका पेंशन है उसका 40% निकालेंगे। अगर मैक्सिमम 40% कम्प्लीट कर रहे हैं तो 20,000, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, गुना किया है 12 से, 12 से, एंड रिलेवेंट जो एक्स फैक्टर जो बताया हुआ टेबल में 8.194, जो कि 60 साल में सुपर न्यूट हो रहे हैं उनके लिए मैंने निकाला है। तो ऐसे मामले में उसका जो कम्युनिकेशन अमाउंट होता है ये होता है 19,66,560, 19,66,560। मुझे कई साउथ वालों ने बोला साहब आप फिगर भी बड़ा शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, हमको दिक्कत आती है, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया। एंड इट इज राउंडेड अप टू 20 लाख। राउंड ऑफ का सिस्टम नहीं है रेलवे में, ये जस्ट मैंने बताया। अब लमसम की 20 लाख के आसपास मिलता है, जिसका बेसिक 1 लाख है। यही अगर बेसिक 75,000 है तो मैंने निकाला था 15 लाख के आसपास मिलता है, राउंड ऑफ के आसपास करें तो 14 लाख समथिंग मिलेगा।
और अगर आपका 50,000 बेसिक है तो आपको 10 लाख मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कंपटीशन एक सिंपल एक चेक की तरह हो गया आपका कि आप जब रिटायर हुए हैं तो विदाउट फेल कंपटीशन का फॉर्म भर दें। और ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो ये हमारा पेंशन रूल है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रेलवे सर्वेंट पेंशन रूल 1993। उसमें ये आपका पेज नंबर 164 पे आपको दिख जाएगा, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपटीशन ऑफ ए परसेंटेज ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये फॉर्म भरना है आपको। टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपका हेड ऑफिस है उसको एड्रेस कर सकते हैं। सब्जेक्ट में कंपटीशन ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन है। आई डिजायर टू कम्यूट परसेंटेज ऑफ पेंशन, जितना भी है उसके लिए आप लिख सकते हैं एज इंडिकेटेड बिलो। इन इसमें कुछ नहीं, सिंपल आपको नाम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम लिखना है, डेजिग्नेशन जो भी था रिटायरमेंट के टाइम में आप किस ऑफिस में काम करते थे, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, यहाँ रिटायरमेंट केसेस ऑफ पेंशन आपका जो नॉर्मल रिटायरमेंट है आप लिख सकते हो यहाँ पर। परसेंटेज कितना आपको करना है, 40%, 30%, 20%, जो भी हो आप कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर इफ इशू, पीपीओ आपको ऑब्वियसली इशू नहीं होगा आपका, तो आप इसमें इमीडिएट तो आप एनए कर दो, नॉट एप्लीकेबल कर दो। और फिर डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू विच मंथली पेंशन इज, आपने जो सेटलमेंट बेनिफिट्स के लिए जो बैंक अकाउंट दिए हैं वो आप नेम ऑफ बैंक, ब्रांच, अकाउंट नंबर एंड बीएसआर कोड ये आप भर दें। बीएसआर कोड क्या होता है? तो बीएसआर कोड होता है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड। ये होता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड the BSR code to all Indian banks. It is a 7-digit code in which the first 3 digits identify the बैंक के बारे में बताता है, पहले 3 डिजिट, एंड द नेक्स्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच के बारे में बताते हैं। इसको बोलते हैं बीएसआर कोड। तो ये बीएसआर कोड बताया, अगर आपकी जानकारी में नहीं है बीएसआर कोड कोई बात नहीं, आप आईएफएससी कोड या जो भी आपके चेकबुक पे जो आईएफएससी कोड होता है वो आप लिख सकते हैं। वो भर के आप सिग्नेचर कर दे दीजिए। फिर एक ये एक्नॉलेजमेंट पार्ट है, ये आप जिसको भी देते हैं ये एक्नॉलेजमेंट भी करवा लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ मेरा यही इंटेंशन था कि कम्युटेशन ऑफ पेंशन जो है कर्मचारी हैं वो अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट में कई बार काफी डिले केस होते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना भी हो जाता है भरने में। तो उसमें मेरा वीडियो बनाने की भी जो इंटेंशन था कि आप अगर रिटायरमेंट होते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट, प्लीज इमीडिएटली कम्युटेशन ऑफ पेंशन का फॉर्म भरें, भर के आप सभी को डिस्पैच कर दें। हेड ऑफिस को, डीआरएम ऑफिस को, आपके डब्ल्यूएल को एक कॉपी मार कर दें। और अगर पर्सनली जाके आप अगले ही दिन ही भर के वहां पे रिसिप्ट ले लें कि भाई बाकी ठीक है आप भरते रहिए, मेरे को ये भरना है, ताकि ये सिर्फ विदाउट ए रुपीज खर्च किए आपको एक 10 लाख का आपका इंश्योरेंस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही है कि मेरे जो भी रेल कर्मी साथी हैं उनके परिवार वालों के लिए एक हेल्प है मेरी तरफ से कि मेरे को थोड़ी जानकारी है तो मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ। प्लीज इस जानकारी का फायदा उठाएं। और रिटायरमेंट के मामले में, अगर नॉर्मल रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामले में, और अगर कोई केस पेंडिंग है तो प्लीज कम्युटेशन ऑफ पेंशन का फॉर्म जल्द भर के हेड ऑफिस को भेजिए और अपना एक्नॉलेजमेंट रखिए। और फैमिली को भी इसके बारे में बता दीजिए कि भाई ये 1 महीना भरा हुआ है, इसका ये बेनिफिट है। नहीं समझा पाए तो मेरा वीडियो आप बताइए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।